दिल्ली वाले आज से इको फ्रेंडली सफर के लिए कदम बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली वालों को आज से 3 दिन तक इन बसों में फ्री यानी कि बिना किराया दिए सफर की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली में डीजल के बाद अब सीएनजी वाली बसों के दिन भी लगने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए दौर की शुरुआत हो रही है। सुरक्षित, आरामदेह और प्रदूषण मुक्त सफर के लिए दिल्ली वालों को आज 1-2 नहीं पूरे 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर आईपी डिपो से रवाना करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनवरी में 2 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन अब इन बसों की तादाद बढ़ाई गई है और इन्हें धीरे धीरे फुल स्ट्रेंथ में दिल्ली की सड़कों पर चलाने की तैयारी है। फिलहाल ये बसें रिंग रोड पर तीव्र मुद्रिका, रूट नंबर 502 मोरी गेट और मेहरौली टर्मिनल के बीच, रूट नंबर E44 आईपी डिपो से कनॉट प्लेस, सफदरजंग, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, जंगपुरा होते हुए इंडिया गेट तक के रूट पर चलेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव के लिए मुंडेल कला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37 के 3 डीटीसी डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो के रूप में तैयार किया गया है। आने वाले महीनों में 150 और एसी बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है। अब जान लीजिए कि इन इलेक्ट्रिक बसों की खूबियां क्या क्या हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि इन बसों से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बसें जीरो स्मोक, जीरो एमिशन वाली हैं। सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और 10 पैनिक बटन से लैस इन बसों में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। इन बसों में दिव्यांगों के लिए रैंप भी है। खास बात ये भी है कि आज लॉन्चिंग के साथ ही दिल्ली वालों को इन इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिन तक मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा। 26 मई तक कोई भी व्यक्ति इन बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकता है। इसके अलावा ई बसों को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनमें सफर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता की भी घोषणा की गई है। इसके तहत लोगों से ई बसों की सवारी करने के दौरान एक सेल्फी लेकर #iRideEbus के साथ इसे अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर पोस्ट करने का अनुरोध किया गया है। इसमें शामिल टॉप 3 प्रतियोगियों को आईपैड जीतने का मौका मिलेगा। पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब आपको नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की सैर करवाते हैं और रुक करते हैं नामसई के गोल्डन पगोड़ा का, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए और आध्यात्मिक लाभ भी उठाया। अरुणाचल प्रदेश पूरी दुनिया में अपनी कुदरती सुंदरता के लिए खास पहचान रखता है। इस खूबसूरत राज्य के इस ऐश्वर्य का अहम हिस्सा है नामसई का ये बौद्ध मंदिर, जो खुद में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव समेटे है। यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। इस बौद्ध मंदिर का आकर्षण ऐसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को इससे दूर नहीं रख पाए। पगोड़ा यानी मंदिर अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ के हर गांव में पगोड़ा जरूर मिलेगा। ये वो पवित्र स्थान है जिसके जरिए यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा पाठ करना है, अपना रीति रिवाज को रक्षा करना है, अपना कल्चर को रक्षा करना है, अपना भाषा को, अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम उसी सोच को लेके हमने गोल्डन पगोड़ा बनाया है। नामसई का गोल्डन पगोड़ा 20 हेक्टेयर एरिया में बना है। इसे बर्मा की शिल्प कला और डिजाइन पर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस प्रांगण को म्यांमार के 300 कुशल कारीगरों ने बनाया था। इसके स्तूप पर 13 क्राउन लगाए गए हैं। बुद्ध की बांस से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी यहीं स्थापित है। नामसई के गोल्डन पगोड़ा की यही खूबसूरती यहाँ दुनिया भर के सैलानियों को खींच लाती है। ये बुद्धिस्ट का एक मोनेस्ट्री है जो बहुत ही
साइलेंट और पीसफुल प्लेस है, जैसे कि लद्दाख में कुछ है और नॉर्थ ईस्ट में तवांग मोनेस्ट्री के बाद ये अरुणाचल में एक सबसे शांतिपूर्वक और सबसे मान्यता माना गया हुआ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो बहुत सुंदर लगा। बट वी आर सो हैप्पी कि आज कोइंसिडेंटली हम लोग यहाँ पे भी आए और यहाँ का जर्नी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत प्लेजेंट लग रहा है, पीसफुल, बहुत मन को शांति मिल रही है। ये बौद्ध मंदिर यानी पगोड़ा दुनिया को एकता, समानता और शांति का संदेश देते हैं। लिहाजा आप अगर अरुणाचल जाएं तो यहाँ के पगोड़ा के दर्शन जरूर करें, जो यहाँ की खूबसूरत धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। युवराज मेहता, नामसई, अरुणाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज शुरू होने वाली है। टीम इंडिया का ऐलान भी हो चुका है, बस अब इंतजार है सीरीज के शुरू होने का और सीरीज के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। सीरीज का चौथा मैच गुजरात के राजकोट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला 17 जून को होगा और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मैच के लिए स्टेडियम को चकाचक किया जा रहा है और इस बार खास बात यह है कि स्टेडियम में दर्शकों की फुल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। खचाखच दर्शकों से भरे स्टेडियम में एक बार फिर सजेगी T20 की महफिल। एक बार फिर होगी चौके छक्कों की बरसात। एक बार फिर इंडिया इंडिया के नारों से गूंजेगा राजकोट का ऐतिहासिक स्टेडियम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है तो स्टेडियम में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीरीज का चौथा T20 मैच 17 जून को राजकोट के इसी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि बीसीसीआई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी पर लगी पाबंदी हटा दी है। अब स्टेडियम की क्षमता के मुताबिक 100% दर्शक मैदान में आकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। जब हमारे वहाँ 17 जून को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच T20 श्रृंखला का चौथा मैच खेलने जाने वाला है, तब ऐसा लगता है कि शायद 100% क्राउड के साथ ये मैच खेला जाएगा, जो एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना की वजह से स्टेडियम में दर्शकों के आने पर पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि बीच बीच में कोरोना के मामले कम होने पर दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई, लेकिन दर्शकों की संख्या सीमित ही थी। राजकोट स्टेडियम में कुर्सियों की साफ सफाई से लेकर फ्लड लाइट्स की मरम्मत और ऐतिहासिक फोटो गैलरी की साफ सफाई कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो जून की बढ़ती गर्मी के बीच क्रिकेट का पारा भी चढ़ने वाला है, वो भी स्टेडियम में दर्शकों की पूरी क्षमता के साथ। स्टेडियम में तैयारियां दर्शकों के फिर से वेलकम की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिलाओं को आपने हवाई जहाज उड़ाते हुए देखा होगा। महिलाएं अब सेना में भी शामिल होकर जंग के मोर्चे पर दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगी। लेकिन इंदौर में महिलाओं ने एक ऐसा काम अपने हाथ में लिया है जिस पर मर्द ही काबिज रहे हैं। कौन सा ये काम है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण की ऐसी तस्वीर आपने शायद टीवी पर पहले कभी नहीं देखी होगी। ये तस्वीर है इंदौर के उस गैराज की जहां सिर्फ महिलाएं ही गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग का काम करती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मर्दों की बराबरी में खड़ा करने के मकसद से एक एनजीओ ने इन महिलाओं को गाड़ियां ठीक करने का प्रशिक्षण दिया है। जितने भी ऐसे काम है जिसमें महिलाएं नहीं है, हमारा उद्देश्य उसमें लाना महिलाओं को। तो 2018 से अभी तक हमने मैकेनिक का चल रहा है। इसमें अभी तक हम लगभग 150 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। बीच में कोविड के समय कोई महिलाएं बाहर चली गई, कुछ आउट ऑफ इंदौर चली गई, तो अब कम बची है। लेकिन अब वापस हमने शुरू किया। इस साल हमारा 100 महिलाओं को तो वापस ट्रेनिंग देंगे और अभी हमारी लगभग 20 महिलाएं अलग अलग जगह पर काम कर रही है। अपने पक्के इरादे और बुलंद हौसले की बदौलत इस सर्विस सेंटर में काम करने वाली महिलाएं गाड़ियों की सर्विसिंग और मरम्मत के ऐसे काम को अंजाम दे रही हैं जिस पर मर्दों का ही एकाधिकार रहा है। मौका मिला है तो ये महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी भी हासिल कर रही हैं। तमाम पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करते हुए ये महिलाएं अब अपने पांव पर खड़ी हो चुकी हैं।
2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इसके बाद मैं घर बैठ गई थी, फिर मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर वापस यहाँ मैडम लोगों ने फ़ोन लगाया, मुझे बुलाया, बोले आप आ जाओ यहाँ, अच्छा काम है, आप ऐसे घर बैठोगे तो कैसे चलेगा, बच्चों को कौन पालेगा। तो मैं हिम्मत करके यहाँ आई, और यहाँ आई जब से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें मैं आज पढ़ा रही हूँ। पहले बर्तन झाड़ू पोछे का काम चलता था, वो चला के, और मतलब यहाँ ऐसे चार्ज था तो अपन वो पहले मतलब मैं 2000 रुपये भी नहीं भर पाती थी, वो लाइसेंस के लगते चार्ज, बाकी निःशुल्क था। मैं तो सामान्य संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बंधु सर उनको, कि उनकी वजह से आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, इस जगह पे हूँ। मतलब एनजीओ की ओर से महिलाओं को प्रोफेशनल मैकेनिक का काम करने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उन्हें रोजगार के लिए कहीं ना भटकना पड़े, इसके लिए संस्था ने ये गैराज खोला है, जिसमें इन्हें काम करने और कमाई करने का मौका मिल रहा है। संस्था का दावा है कि देश में ये पहला ऐसा गैराज है जिसे महिलाएं ही चलाती हैं और महिलाएं ही इसमें काम करती हैं। इसके अलावा महिलाओं को यहाँ ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। समाज की जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए ये अनूठी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।